सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है मीणाज एजुकेशन हब के अंदर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसी टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसी का नाम हमें मिलता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये एक नियम है कि कभी भी जिस पुरातात्विक स्थल की सबसे पहले खोज की जाती है उसी के नाम पे जो है वो हम कहें कि नामकरण जो है वो कर दिया जाता है। तो अभी अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में, अगर हम कुछ चर्चा करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में जो है वो जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। 1826 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन के द्वारा जो है वो हम कहें कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई गई थी। यहाँ जो टीले थे उनकी तरफ जो है वो उनका ध्यान जो है वो आकर्षित किया गया था। यहाँ से जो है वो प्रथम जो है वो हम कहें कि यहाँ से जानकारी हमें जो है वो उपलब्ध होनी शुरू हो गई थी। 1856 की अगर हम बात करते हैं, 1856 में बात करें तो दो भाई थे जिसमें हमें एक का नाम मिलता है जॉन बर्टन और दूसरा जो हमें मिलता है उसी का नाम था विलियम बर्टन। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को काम सौंपा गया था कि आपको लाहौर से लेकर के कराची तक रेलवे लाइन बिछानी है। यहाँ लाहौर से कराची तक जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इसी रेलवे लाइन की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे लाइन जो यहाँ बिछ रही थी इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ जो है उसके लिए पत्थरों की, ईंटों की जो है वो आवश्यकता थी और यहाँ पे जो है सर्वप्रथम जो है 1856 में इन जो है लाइन बिछाने के लिए जब ईंटों की आवश्यकता थी तब यहाँ पे जो है काम किया जो है वो किया था। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भी इस पे जो है वो काम जो है वो किया गया, लेकिन 1921 में जो भारतीय पुरातात्विक विभाग था, भारतीय जो है वो हम कहें कि जो पुरातात्विक विभाग हमें मिलता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग की अगर हम बात करते हैं जिसके इस वक्त जो निदेशक थे उन्हीं का नाम हमें मिलता है जॉन मार्शल जो है यहाँ मिलते हैं और इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के सानिध्य में जो है इस सभ्यता की खोज की गई थी और इस सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था। वो स्थल हमें कौन सा मिला था तो उसकी अगर हम बात करें तो उसको जो है वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहा जाता है। जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता की जो है वो तिथि जो है वो अंकित की थी या निर्धारित की थी 1931 में, और जो है इसकी तिथि जो है उसका जो है वो निर्धारण कर दिया गया था। कभी पूछा जाए कि जो है इसकी तिथि का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया गया था तो जॉन मार्शल के द्वारा जो है इसकी तिथि हम कहें कि निर्धारित की गई थी और जो है 3250 से लेके 2750 तक जो है ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी कि 3250 से लेके 2750 तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। ऐसा ही समय सरगोन के अभिलेख से भी हमें जो है वो मेसोपोटामिया से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता की अगर हम आकार की बात करते हैं तो यह त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी, यानी कि सीधा प्रश्न आ जाए कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस आकार में थी तो त्रिभुज के आकार में थी और इसका जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर मिलता है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो हमें इसका जो है वो क्षेत्र मिलता है। भारत में इसका सबसे ऊपरी छोर यानी कि उत्तर में जो जगह मिलती है मांडा, और मांडा जो है वो हमें कश्मीर के क्षेत्र में मिलती है, यानी कि चिनाब नदी के किनारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो ऊपरी छोर मिलता है वो हमें कौन सा मिलता है तो वो हमें मांडा मिलता है। दक्षिण की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमें मिलता है दायमाबाद, यहाँ हमें जो है दायमाबाद मिलता है। महाराष्ट्र में परवर नदी के किनारे जो है वो मिलता है। इधर पूर्व की तरफ जाते हैं तो इधर हमें मिलता है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर जो है वो कहाँ है तो हम कहेंगे यूपी में है। पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है, दायमाबाद जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी
परवरा नदी के किनारे है, और इधर हम कहें तो इधर हमें मिलता है सुतकांगेंडोर। ठीक है, तो ये जो है वो हमें यहाँ पश्चिम की तरफ जो है वो मिलता है। ये चीजें जो है इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो विस्तार हमें जो है वो दिखाई देता है। लेकिन अब हम आगे बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो पहला स्थल खोजा गया उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम था हड़प्पा। लेकिन उससे पहले हम जो है इनके थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो है इसकी तिथि क्या मिलती है। इसका समय अगर हमसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था, तो जब हम जॉन मार्शल को पढ़ते हैं, जॉन मार्शल को जब हम पढ़ते हैं तो जॉन मार्शल कहते हैं कि इनका समय था 3250 से लेकर के और 2750 ईसा पूर्व का जो है समय था। यही जो है सरगोन के अभिलेख में भी जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो पता चलता है। इसी प्रकार जो है फिर हमें मिलता है मैके ने जो हमें समय बताया था उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है कि 2800 से लेकर के और 2500 ईसा पूर्व का जो समय था वो हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है वो मान सकते हैं कि यहाँ जो है 2800 से लेकर के जो है वो 2500 का जो है समय यहाँ पे हमें जो है वो मिलता है। इसके बाद एक हमें बंदा मिलता है जिसका नाम था माधो स्वरूप वत्स। माधो स्वरूप वत्स जो है वो हमें मिलते हैं, और इन्होंने जो टाइम दिया था वो टाइम दिया था हमें 3500 से लेकर के और हम कहें 2700 ईसा पूर्व तक। ये माधो स्वरूप वत्स के द्वारा जो है टाइम दिया गया था। इसके बाद हम कह सकते हैं हवीलर ने जो समय दिया था वो समय जो दिया था वो दिया था 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, और इसने कहा कि 1500 में जो है हम यहाँ जो है देखते हैं कि आर्यों का भारत में आगमन जो है वो हो गया था। आर्यों का भारत में जो है वो आगमन हो गया था, ये चीज हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद में हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि 2500 से लेकर के और 1800 ईसा पूर्व का जो समय था वो जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो हवीलर से लगभग सेम थी, लेकिन वो 1500 तक बताते हैं, और एनसीईआरटी जो है वो हमें यहाँ पे जो बताती है वो कितना बताती है तो 2500 से लेके जो है वो 1800 तक जो है वो बताती है। इसी प्रकार सी कार्बन 14 पत्ती, सी कार्बन 14 पद्धति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो कहता है कि 2300 से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक जो है वो विकसित सभ्यता थी भारत में, और उसी का नाम हमें क्या मिलता है तो हम कहें हड़प्पा सभ्यता जो है वो मिलता है। जॉन मार्शल ने जो टाइम दिया था वो हम कहें 3250 से 2750, मैके बताते हैं 2800 से 2500, हम कहें माधो स्वरूप वर्ष ने बड़ा समय बताया था और ये 3500 से लेके जो है 2700 तक चले थे। हवीलर ने हम कहें कि यहाँ 2500 से लेकर के जो है वो 1500 तक बताया है। एनसीईआरटी 2500 से लेके 1800 मानती है, जबकि सी कार्बन 14 पत्ती जो है वो 2300 से 1750 मानती है। ज़्यादातर यही प्रमाणिक माना जाता है कि सी कार्बन 14 पत्ती के अनुसार वाला है, लेकिन यूपीएससी की पेपर में एक बार माना गया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि उनका जो सही समय था वो हमें जो प्राप्त होता है वो 2500 से लेकर के जो है वो 1800 तक जो है वो प्राप्त होता है। ये तथ्य हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। वैसे जो ये टाइम बताया गया है कार्बन 14 पत्ती के द्वारा, यही जो है टाइम बताया था रोमिला थापर ने। ठीक है, रोमिला थापर भी बिल्कुल यही समय जो है वो बताती है, और डीपी अग्रवाल भी यही समय बताते हैं कि जो है ये 2300 से लेके 1750 का समय हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। आगे जो है वो बढ़ जाएं। अगर हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस सभ्यता के अगर हम निर्माताओं की बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग लोगों ने फिर यहाँ अलग अलग जो है वो बात कही थी। जब हम डॉक्टर लक्ष्मण को देखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण, वैसे भी लक्ष्मण जो है वो हम कहें कि आर्य थे। लक्ष्मण स्वरूप इनका पूरा नाम था, और इनके साथ में थे रामचंद्र, वैसे भी लक्ष्मण के साथ रामचंद्र थे।
और इनका ये मानना है कि इस सभ्यता के निर्माता जो थे वो कौन थे? आर्य थे, ऐसा माना गया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के द्वारा जो है ये माना गया कि इसके जो निर्माता थे वो लोग कौन थे, तो वो हमें यहाँ पे जो है वो आर्य जो है वो दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हवीलर जो है वो कहता है कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे, यानी कि मेसोपोटामिया के लोग थे। ये भारत में आए और इन्होंने आकर के जो है इस सभ्यता का जो है वो निर्माण किया था। फिर हमें मिलता है राखल दास बैनर्जी। राखल दास जो है वो हमें बैनर्जी जो है वो मिलते हैं, और राखल दास बैनर्जी ने लिखा था कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन हैं, तो वो जो है द्रविड़ थे, ये माना गया था। और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर इतिहास यही मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता लोग थे वो कौन थे, तो वो हम कहें कि द्रविड़ जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। यही बात जो है वो ज़्यादा जो है वो माना जाती है। लेकिन एक अमलानंद घोष मिलता है, अमलानंद घोष जो है वो हमें मिलते हैं, और अमलानंद घोष कहते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता सोथी जाति के लोग थे। सोथी सभ्यता बीकानेर में पनपी थी, और हम कहें उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने जो है इस सभ्यता का यहाँ जो है वो निर्माण जो है वो किया था। ये तमाम बातें हमें जो है वो मिलती है, लेकिन मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस सभ्यता के निर्माता जो है वो द्रविड़ ही जो है वो माने जाते हैं। यहाँ पे जो द्रविड़ जाति है वो भूमध्य सागरीय जाति मानी जाती है, यानी कि अल्पाइन और इस प्रकार जो है दिखते हैं यहाँ पे। तो ये कौन से थे, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है वो हम कहें कि यहाँ थी। जो द्रविड़ जाति थी इन्हीं के द्वारा जो है इस सभ्यता का जो है निर्माण किया गया था। मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन ये जातियां दिखती हैं, लेकिन भूमध्य सागरीय ही द्रविड़ थे, और द्रविड़ ने ही जो है इस सभ्यता का जो है वो क्या किया था, जो है हम कहें निर्माण किया था। ये तथ्य हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ जो है वो हमने इनके निर्माण की जो है वो बात कर ली थी। त्रिभुजा आकार की सभ्यता थी, इसका विस्तार कैसे था वो भी हम जो है वो यहाँ पे जो है वो देख चुके थे। अब हम पढ़ते हैं कि इसका पहला स्थान कौन सा खोजा गया, कब खोजा गया। यहीं से जो है वो ज्यादातर प्रश्न जो है वो निकल के आते हैं। तो हम जब स्थान की बात करते हैं तो हम पहले स्थान के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम हमें मिलता है हड़प्पा। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की गई थी, और इसकी खोज की गई थी 1921 में। जो खोज करता थे, जिसने इसका काम किया था, उसी का नाम हमें मिलता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है रावी नदी। रावी नदी के हम कहें कि जो बायां तट था, जो हम कहें कि जो बायां तट था, इसी तट पे जो है एक स्थल की खोज की थी, और इसी को जो है हड़प्पा के नाम से जो है वो जाना जाता है। हड़प्पा स्थल आज हमारे भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में मिलता है। मोंटगोमरी जिसको कहते थे, हम कहें उसी को जो है शाहीवाल जिला कहा जाता है। और ये जो है वो हम कहें यहाँ नहीं, कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और यहाँ पे दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा की जो है वो खोज कर ली गई थी, और हड़प्पा जो है वो पहला स्थल जो है वो यहाँ पे हम कहें कि खोजा गया था। ये स्थल हमें यहाँ पे उपलब्ध होता है। ये जो है चर्चा हम यहाँ पे जो है वो कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें, जब 1921 में इसको खोज लिया गया था तो इसका उत्खनन किया गया, और इसका जो है उत्खनन जो किया गया था उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो 2 बार किया था। देखो, खोज और उत्खनन में अंतर होता है। खोज किसी ने बता दिया कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, लेकिन उत्खनन की बात करें तो जब वहां पे उसको खुदाई की जाती है तो उसको उत्खनन जो है वो कहा जाता है। हम कहें उत्खनन 2 बार हुआ था, 1926 में और 1946 में। 1926 में जब हम कहें इसका उत्खनन किया गया था तो वो जिसने किया था उसका नाम हमें मिलता है माधो स्वरूप वत्स। माधो स्वरूप वत्स के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया। 1946 में जो है वो हम कहें तो कौन था, तो उसका नाम हमें मिलता है मार्टिवर हवीलर।
मार्टिवर हवीलर के द्वारा जो है 46 के अंदर जो है वो हम कहें कि इसकी जो है उत्खनन का कार्य जो है वो कर दिया गया था। मार्टिवर हवीलर ने व्यापक स्तर पे जो है वो इसका हम कहें कि जो है उत्खनन किया था। और हड़प्पा की अगर एक बात और कहें, हड़प्पा को अगर हम कहें तो यह इस सभ्यता का तोरण द्वार था। तोरण द्वार यानी कि ये कह सकते हैं कि तोरण द्वार कहा जाता है किस नगर को, तो वो जो है हड़प्पा सभ्यता थी। वैसे भी तोरण वहाँ होता है जो किसी घर का जो है मुख्य दरवाजा होता है। तो हम कहें कि सिंधु का जो पहला मुख्य दरवाजा खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा था। तो इसको जो है तोरण द्वार जो है वो कहा जाता है। और अर्ध औद्योगिक नगर भी हम इसको कह सकते हैं। औद्योगिक नगर था चनहुंदड़ो, लेकिन अर्ध औद्योगिक नगर कौन सा है तो वो हम कहेंगे कौन सा है, वो हमें जो है यहाँ पे हड़प्पा जो है वो मिलता है। यहाँ 2 टीले होते थे। यहाँ जब खोजा गया तो यहाँ जो है 2 टीले हमें जो है वो दिखाई देते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो टीले हमें मिले थे, ये एक होता था पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला थोड़ा ऊपर होता था, और एक होता था पूर्वी टीला। ये जो पूर्वी टीला था इसी को नगर टीला कहा जाता था, और इस पे आम जनता निवास करती थी। यानी कि हम कहें कि इसके ऊपर कौन रहते थे, तो पूर्वी टीले के ऊपर जो है वो आम जनता जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो निवास जो है वो करती थी। ये जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। फिर इसके बाद में हम कहें ये पश्चिमी जो टीला होता था इसी को दुर्ग टीला कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता था, तो हम कहें कि दुर्ग टीला जो है वो यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इस प्रकार की आकृति यहाँ पे जो है दिखती है। लेकिन जो पूर्वी टीला था इसी के दक्षिण भाग में हमें एक कब्रिस्तान मिलता है, एक कब्री स्थान मिलता है। और यहाँ पे 37 कब्रें मिली थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था R37। यानी कि R37 कब्रें हमें कहां से प्राप्त हुई थी, तो वो R37 कब्रिस्तान जिसको H नाम दिया गया या कब्रिस्तान H के नाम से जाना गया था, ये जो है वो हम कहें कि कहां था, तो ये हमें जो है हड़प्पा के जो है पूर्वी टीले में जो है वो यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। यहाँ व्यक्ति को दफनाने के ताबूत भी प्राप्त हुए थे। यानी कि कब्रिस्तान थी तो हम ताबूत की भी बात कर लेते हैं। और जो देवदार वृक्ष के बने होते थे, देवदार वृक्ष की जो लकड़ी होती थी उसी से जो है ताबूत का जो है वो निर्माण किया जाता था। दफनाने की पेटियां जो है वो प्राप्त हुई थी। ये चीजें हमें जो है वो हड़प्पा में जो है वो हम कहें कि प्राप्त हो रही थी। लेकिन जो है हम कह सकते हैं कि गढ़ के उत्तर में जो एक अन्य टीला हमें जो है वो मिला है उसको माउंट F की संज्ञा जो है वो दी गई है। बड़ी बात है, कोई याद रखने वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम देखें कि यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो उपलब्ध जो है वो हुई हैं। यहाँ हम देखते हैं जो यहाँ से हमें उपलब्ध अवशेष मिले हैं। अवशेषों की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे जब हम देखें तो 6-6 की पंक्तियों में, यानी कि 6 पंक्तियां इस प्रकार, 6 पंक्तियां इधर में जो है हमें यहाँ पे अन्नागार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6-6 की पंक्तियों में हड़प्पा से हमें क्या मिले हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ से हमें जो है वो अन्नागार जो है वो उपलब्ध हुए हैं। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं जो व्हीलर जो था उसने इसी अन्नागार को शस्त्रागार कहा था। उसने कहा कि ये शस्त्रागार थे, अन्नागार नहीं थे। जबकि इतिहास ज्यादातर मानता है कि ये जो 6-6 के पंक्तियों में प्राप्त हुए थे ये अन्न रखने के कोठार थे, और ये हम कहें कि अन्नागार जो है वो माने जाते हैं। ये जो है वो हमें यहाँ से जो है वो बात उपलब्ध होती है। फिर हम कहें हड़प्पा में जो घर थे, इन्हीं घरों में हमें शौचालय मिले हैं। यानी कि जो घर थे इसी के अंदर जो है वो हम कहें कि शौचालय की जो है वो प्राप्ति हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी जो है शौचालय बना रहे हैं घर घर पे। तो कभी पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या घरों में शौचालय थे, तो बिल्कुल थे। और ये शौचालय जो है घरों में कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये भी जो है वो हम कहेंगे कि हड़प्पा से जो है वो प्राप्त जो है वो हुए हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है कहें तो मजदूरों के लिए जो है कमरे या बैरक मिले हैं कि जो मजदूर यहाँ पे जो काम करते थे
जो मजदूर यहाँ काम करते थे, इनके जो है वो हम कहें कि हमें बैरक जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो है आगे बढ़ जाते हैं 4 नंबर पे, तो यहाँ पे हमें पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। पीतल की जो है वो हम कहें कि हमें इक्का गाड़ी जो है वो मिली है। इक्का गाड़ी का मतलब होता है एक बैल वाली गाड़ी। इक्का गाड़ी, एक बैल वाली जो है वो गाड़ी हमें जो है वो यहाँ से की जो है वो प्राप्त हुई थी। ये चीजें भी हमें जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। एक मुद्रा मिली है जिसमें एक बाज या एक गरुड़ जो है वो सांप को अपने पैरों में दबाए हुए है। सांप को जो है अपने जो है वो हम कहें कि पैरों में जो है वो दबाए हुए है। ये हमें जो है यहाँ पे जो है वो मिला है। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें और क्या मिला है, तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। स्त्री के जो है वो हम कहें कि गर्भ से जो है निकलता हुआ पौधा जो है वो मिला है। निकलता हुआ जो है वो हम कहें कि पौधा जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त हुआ है। 6 नंबर के ऊपर जो है वो हम ये बात कर सकते हैं। और जो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। पुरुष की जो है वो हम कहें कि धड़ मिली थी। वैसे यहाँ पे नर्तक मिला था, पुरुष नर्तक की आकृति प्राप्त हुई थी। पुरुष नर्तक की जो है वो हम कहें कि आकृति जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त हुई थी। ये मुख्य चीजें जो है वो हमें मिले थे। वैसे लकड़ी के ताबूत वगैरह भी हमने आपको बताए कि यहाँ स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, गेहूं व जौ के दाने, इसी प्रकार हम कह सकते हैं शंख से बना हुआ बैल। ये मोटी मोटी बातें हैं, ये रख लीजिए कि शंख से बना हुआ जो है वो बैल जो है वो मिला है। तो ये भी हमें कहाँ से मिला है, तो ये हमें जो है हड़प्पा से जो है वो प्राप्त होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो अन्नागार वाला है, एक हम कहें अब की दृष्टि से घर में शौचालय वाला कह सकते हैं। इक्का गाड़ी को आप ध्यान में रखिएगा। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा और जो है वो हम कहें पुरुष नृत्य करते हुए जो है वो दिखता है, वो हमें कहाँ से जो है वो प्राप्त हुआ था, तो वो हम कहेंगे कि वो हमें यहाँ जो है हड़प्पा से ही जो है वो प्राप्त हुआ था। हड़प्पा का जो है वो स्थल यहाँ पे जो है खोज लिया गया था। हड़प्पा के बाद में दूसरा स्थल जो खोजा गया था उसी का नाम हमें मिलता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, खोज की गई थी 1922 में। 1922 में जिस नदी के किनारे था उसी का नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पे खोजा गया था। पाकिस्तान में है ये भी आज हमारे यहाँ पे नहीं है। हम कहें कि सिंधु नदी के दाएं तट पे जो है वो खोजा गया था और इसकी जो खोज कर रहा था उस बंदे का नाम था राखलदास बैनर्जी। राखलदास बैनर्जी के द्वारा जो है इसकी हम कहें कि क्या की गई थी, खोज की गई थी। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जो है वो हम कहें कि पाकिस्तान में हैं। एक पिगट महोदय मिलते हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी जो है वो किस नगर को कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और ये किस बंदे ने कहा था, पिगट महोदय ने जो है वो हम कहें कि कहा था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का स्थान, मृतकों का जो है वो स्थान। दूसरी बात, यहाँ पे जो है कब्रिस्तान नहीं मिला था। इसी को कहा जाता है सिंध का नकली स्थान, नकली स्थान। सिंध का जो है वो नकली स्थान जो है वो कहा जाता है। इसी को स्तूप नगर कहा जाता है। स्तूप जो है वो नगर जो है वो कहा जाता है। तो हम कहें मृतकों का टीला, मृतकों का स्थान, सिंध का नकली स्थान, स्तूप नगर या हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा जो है वो हम कहें कि क्षेत्र, ये हमें जो है वो प्राप्त होता है। तो इसकी भी अगर हम चर्चा करते हैं तो वो किसके लिए कहा गया है, तो वो जो है वो हम कह सकते हैं कि वो मोहनजोदड़ो के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो की हमने देखा कि यहाँ पे जो है राखलदास बैनर्जी के द्वारा जो है इसकी जो है वो खोज की गई थी। इसका 7 बार क्रमिक जो है वो पतन हुआ था, 7 बार बसा था, 7 बार ये नगर जो है वो उजड़ गया था। ये जो है तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होते हैं।
मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो प्राप्त हुई थी, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ अवशेष मिले, जो यहाँ अवशेष उपलब्ध होते हैं तो उसमें हमें मिलता है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मिलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे भी हमें अन्नागार मिले थे, अन्नागार जो है वो प्राप्त हुए थे। तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें सूती कपड़ा मिला था, सूती कपड़ा जो है वो मिला था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें महाविद्यालय का भवन मिला था, महाविद्यालय का जो है वो हम कहें कि यहाँ से जो है वो भवन उपलब्ध हुआ था। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है नृत्य करती हुई नारी मिली थी, नृत्य करती हुई जो है वो हम कहें कि नारी जो है वो यहाँ से हमें जो है वो प्राप्त हुई थी। नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो वो यहाँ से जो है वो प्राप्त हुई थी। 6 नंबर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें योगी की या पुजारी की मूर्ति मिली थी, योगी या पुजारी की जो है वो हम कहें कि यहाँ पे मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई थी। यहाँ पे हमें जो है पशुपतिनाथ के जो है मुद्रा पे अवशेष मिले थे, पशुपतिनाथ जिसको जो है वो हम आधुनिक तौर पे शिव कहते हैं, इनके जो है वो हम कहें मुद्रा के ऊपर जो है वो अवशेष जो है वो प्राप्त हुए थे। ये जो है चीजें हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि बकरे का पीछा करते हुए, बकरे का जो है पीछा करते हुए एक व्यक्ति चाकू लेके पीछा करते हुए जो है अवशेष प्राप्त होते हैं, वो भी हमें जो है वो यहाँ से मिले थे। यहाँ हम कहें तो मोहनजोदड़ो में हमें मलेरिया के साक्ष्य मिले थे, मलेरिया रोग जो है, मलेरिया रोग के जो है वो हम कहें कि यहाँ पे हमें जो है साक्ष्य उपलब्ध हुए थे। मलेरिया के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले थे, तो वो हमें यहीं से जो है वो प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें भी हमें जो है यहाँ पे जो है वो पता होनी चाहिए। फिर हम कहें यहाँ पे जो है स्तूप मिला था, ठीक है, सीप की पटरी मिली थी, घोड़े के दांत मिले थे। इस प्रकार बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो उपलब्ध हुई थी, लेकिन ये मोटी मोटी चीजें हमें जो है विशाल स्नानागार जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो मिले थे। फिर यहाँ पे कांसे की भैंसे मेंढे की आकृतियां जो है वो मिली थी। सर्वाधिक कुएं जो है वो मोहनजोदड़ो में मिले थे। ये इंपॉर्टेंट में रख लेना कि सर्वाधिक कुएं कहाँ से प्राप्त हुए थे। वैसे कुएं कालीबंगा में भी मिले थे, लेकिन सर्वाधिक कुएं जो हमें प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो हमें जो है वो हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो है वो प्राप्त हुए थे। यहाँ पे कनिष्क के द्वारा स्थापित एक स्तूप जो है वो प्राप्त हुआ था। ये बात भी हमें जो है वो पता होनी चाहिए। ये दूसरा स्थल था और ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल जो है वो माना जाता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि तीसरा नगर हमें मिलता है चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो की अगर हम बात करते हैं, चनहुंदड़ो की अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज की गई थी 1931 में। देखो थोड़ा सा याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज की गई 1922 में, और फिर हम बात करें कि यहाँ जो है चनहुंदड़ो की खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज जो है 1931 में जो है वो की गई थी। और जो इसके खोजकर्ता थे, जिसने इसकी खोज की थी, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसी खोजकर्ता का जो हमें यहाँ पे जो है वो नाम प्राप्त होता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम हमें मिलता है NG मजूमदार। NG मजूमदार जो है वो हम कहें कि यहाँ पे इसका जो है खोजकर्ता का नाम जो है वो हमें उपलब्ध जो है वो होता है। मैके ने इसका उत्खनन किया था। उत्खनन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो हमें जो है वो मैके जो है वो मिलता है। लेकिन हम चनहुंदड़ो की बात करें तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते हैं। औद्योगिक जो है वो हम कहें कि नगर कहा जाता है। औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है, तो चनहुंदड़ो को कहा जाता है। यहाँ पे हमें मनके बनाने के कारखाने मिले थे, मनके बनाने के कारखाने, गुड़िया बनाने के कारखाने मिले थे। यहाँ जो है लिपस्टिक के अवशेष मिले थे,
लिपस्टिक के जो है वो हम कहें कि अवशेष हमें यहाँ पे मिले थे। यहाँ पे हमें शाही की दवात मिली थी, यहाँ पे हमें शाही की दवात जो है वो प्राप्त हुई थी। और हम ये कह सकते हैं कि जो ये चनहुंदड़ो नगर था, इसी को कहा जाता है झूकर झांकर संस्कृति। झूकर झाकर संस्कृति किस स्थल को कहा जाता है? तो वो चनहुंदड़ो मिलती है, क्योंकि चनहुंदड़ो के बाद यहाँ पे झूकर संस्कृति आई थी, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो हम कहें कि झाकर संस्कृति जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो चनहुंदड़ो था, इसमें हमें दुर्ग के अवशेष जो है वो नहीं मिले थे, यानी कि दुर्ग के जो है वो अवशेष हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त नहीं हुए थे। ऐसा स्थान जहाँ से दुर्ग के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए, दुर्ग नहीं था जहाँ पे, वो कौन सी जगह थी? तो हम जो है वो कह सकते हैं कि वो जो है चनहुंदड़ो ही जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे ईंटें वक्राकार थी, ईंटों की जो आकृति थी चांद की प्रकार की, या हम कह सकते हैं इंटरलॉक ईंटें जो है वो होती थी। इंटरलॉक ईंटें जो हमें जो है वो प्राप्त हुई थी, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो चनहुंदड़ो से ही जो है प्राप्त हुई थी। बिल्ली का जो है वो हम पीछा करते हुए कुत्ते के पलचिने जो है यहाँ से मिले थे। तीसरा स्थल था चनहुंदड़ो। प्रश्न आ सकता है झूकर जाकर संस्कृति कहाँ थी? चनहुंदड़ो में। प्रश्न बन सकता है वक्राकार ईंटें कहाँ मिली? चनहुंदड़ो में। दुर्ग के अवशेष कहाँ नहीं थे? चनहुंदड़ो में। ठीक है। औद्योगिक नगर किसको कहा जाता था? तो चनहुंदड़ो को। जबकि अर्ध औद्योगिक नगर जो हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है? तो वो हमें जो है वो हड़प्पा जो है वो अर्ध औद्योगिक नगर के तौर पे दिखाई देता है। अब हम आगे जब और अध्ययन करते हैं, जब आगे देखें तो हमें जो है एक मिलता है अली मुराद। अली मुराद ये जगह मिलती है। बस इसके बारे में एक ही लाइन जो है वो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि यह सिंधु का ग्रामीण स्थल था। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, व्यापारिक सभ्यता थी, व्यापार करते थे, वो हम पढ़ेंगे जब आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जब यहाँ इसकी चर्चा करते हैं तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ हमें जो ग्रामीण स्थल जो मिलता है वो हमें कौन सा मिलता है? तो वो हमें मिलता है, उसकी हम बात करें तो वो सिंधु का ग्रामीण स्थल था अली मुराद। अली मुराद में भी हमें कुआं मिला था, तो हम कहें अली मुराद में भी कुआं था, कालीबंगा में भी कुएं प्राप्त हुए थे, लेकिन सर्वाधिक कुएं जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो मोहनजोदड़ो से जो है वो प्राप्त हुए थे। अगला स्थान हम पढ़ते हैं लोथल। लोथल, लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल जो है वो हमारे गुजरात में है, और जिस नदी के किनारे है उसी का नाम हमें मिलता है भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे लोथल है, और इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज 1957 में की गई, और इसकी खोजकर्ता जो थे उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसी का नाम था S.R. राव। S.R. राव जो है वो इसके हम कहें कि कौन थे? तो वो इसके जो है वो खोजकर्ता माने जाते हैं। खोज जो है वो इसके द्वारा हम कहें कि यहाँ से जो है वो S.R. राव के द्वारा जो है वो की गई थी। और लोथल गुजरात का क्षेत्र जो है वो भोगवा जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। यहाँ जो है हम देखें तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, बहुत बड़ा बंदरगाह था, और इसी से हम कहें कि पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार होता था। जो पश्चिमी देश थे, फारस वगैरह के देश थे, इनके साथ में जो व्यापार किया जाता था उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो बंदरगाह कहाँ हमें मिलता है? लोथल में। बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जा सकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गोदीवाड़ा जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, और ये गोदीवाड़ा जो है वो लोथल का ही क्षेत्र जो है वो हमें यहाँ पे उपलब्ध होता है। और आगे बढ़ जाएं, और हमें यहाँ से जो है क्या मिला था? यहाँ से हमें जो चीज़ें मिली थी उनकी अब हम मुख्य तौर पे बात करते हैं।
लोथल से 1 नंबर पे तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हमें बंदरगाह मिला था, जिसको गोदीवाड़ा, सबसे बड़ा स्थल था ये। हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जो स्थल का मतलब कि जो अवशेष हमें मिला उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो मिली थी वो क्या मिली थी, तो हम कह सकते हैं कि गोदीवाड़ा जो है वो हमें यहाँ पे मिला था। पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार होता था। यहाँ पे हमें अग्नि कुंड मिले थे। अग्नि कुंड जो है वो हम कहें कि यहाँ जो है वो हमें प्राप्त हुए थे। अग्नि वेदियां, अग्नि कुंड जो है वो घरों के क्षेत्रों में जो है वो हमें प्राप्त हुई थी। तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि यहीं से हमें युगम समाधियां मिली थी। जहां जहां अग्नि कुंड होंगे वहां वहां पे हम कहेंगे कि युगम समाधियां जो है वो मिली थी। ये चीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। वैसे हम अगर रखना चाहें, क्रम पूछ लिया जाए कि बड़े से घटते तरफ छोटे की तरफ क्या था, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा गोदीवाड़ा, फिर अन्नागार और फिर विशाल स्नानागार जो है वो हमें जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें जो है अग्निकुंड मिला था और यहाँ से हमें जो है वो युगम समाधियां जो है वो प्राप्त हुई थी। यहाँ हमें 4 नंबर पे हम कह सकते हैं कि फारस की मोहर मिली थी। फारस की मोहरें मिली थी। इसका मतलब ये जो लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनका फारस जैसे देशों के साथ में क्या होता था, व्यापार होता था। लेन देन जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। फिर 5 नंबर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला। चावल और जो बाजरा है इसका जो हम कहें कि साक्ष्य जो है वो मिला था, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो भी हम कह सकते हैं। चावल के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य हमें जो है वो यहाँ से जो है वो प्राप्त हुए थे। यहाँ से हमें नाव के मॉडल मिले थे। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाव के जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो मॉडल मिले थे। यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मम्मी की मूर्ति मिली थी। मम्मी की मूर्ति, ठीक है, मम्मी का मॉडल जो है वो मिट्टी का हमें जो है वो मिला था। फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है चाक प्राप्त हुआ था। जो कुम्हार होते हैं, ठीक है, जो वो हमें जो है यहाँ पे मिलता है। या हम कह सकते हैं, सॉरी कुम्हार नहीं, यहाँ चक्की के पार्ट मिले थे। चक्की के जो है वो पार्ट जो है वो हम कहें यहाँ से प्राप्त हुए थे। यहाँ हम कहें चालाक लोमड़ी की कहानी मिलती है। चालाक लोमड़ी व कौवे की कहानी के अवशेष जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त हम कह सकते हैं कि होते हैं। यहाँ से हमें हाथी दांत का स्केल मिला था, फुट्टा जिसको हम कहते हैं, कि क्या मिला था, तो यहाँ जो है हाथी दांत का जो है वो हमें जो है स्केल जो है वो प्राप्त हुआ था। लकड़ी के अन्नागार मिले थे, यानी कि लकड़ी के कोठार, लकड़ी के अन्नागार जो है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें जो है वो प्राप्त हुए थे। दिशा सूचक यंत्र जो है वो प्राप्त हुआ था। लेकिन जो हमने कहा कि समुद्र के किनारे का क्षेत्र था, यहाँ पे मकान भी जो है वो किधर खुलते थे, तो सड़कों की तरफ जो है वो खुलते थे। और जो यहाँ की समुद्र की देवी थी, जो समुद्र की जो देवी हमें मिलती है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसी को सिकोत्री माता कहा जाता था। सिकोत्री माता जो है वो हम कहें कि उसको यहाँ पे जो है वो कहा जाता था। ये तथ्य हमें यहाँ से उपलब्ध होते हैं। ये जो है लोथल की मुख्य मुख्य बातें हमें जो है वो प्राप्त होती हैं। दरवाजे मैंने कहा कि सड़कों की तरफ खुलते थे। अब आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि जब यहाँ दरवाजे घर बने होते थे, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो इस आकृति में घर जो है वो बने होते थे। इस प्रकार जो है वो घर बने होते थे। लेकिन यहाँ से मुख्य सड़क गुजरती थी, जो बड़ी सड़क होती थी वो यहाँ से जो है वो गुजरती थी। लेकिन किसी भी घर का दरवाजा सड़क की तरफ नहीं होता था, जबकि यहाँ उसके पीछे जो है एक छोटी गली छोड़ी हुई होती थी,
घरों के पीछे छोटी जो है गली होती थी और घर के दरवाजे जो है इन गलियों की तरफ जो है वो खुलते थे, सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल हमें ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे सड़क पे दरवाजा खुलता था। ये चीज़ें हमें जो है वो मिलते हैं। ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो हम कह सकते हैं कि लोथल से जो है ये चीज़ें हमें यहाँ से उपलब्ध होती हैं। लोथल के बाद अगर हम बात करते हैं, अगला स्थान हमें मिलता है कालीबंगा। कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा तो हमारे राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? तो वर्तमान हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो यह घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे का जो है क्षेत्र मिलता है। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है और काली का मतलब होता है काले रंग की और बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ जो है बड़ी मात्रा में काले रंग की चूड़ियाँ उपलब्ध हुई थी, इसलिए इस स्थल का नाम जो है कालीबंगा जो है वो प्राप्त होता है। हनुमानगढ़ राजस्थान में जो है वो मिलता है। इसकी अगर हम आगे और चर्चा करते हैं तो इसकी खोज 1953 में की गई थी और 1953 में जो इसकी खोज कर रहे थे उसी बंदे का नाम था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा जो है वो हम कहें कि कालीबंगा की जो है यहाँ पे खोज कर दी गई थी 53 में। लेकिन इसका जो हम कहें कि उत्खनन किया गया था वो 1961 से लेकर 1969 तक जो है बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। बीबी लाल और दूसरा जो इनके साथ बंदा था उसका नाम हमें मिलता है बीके थापर, और इन दोनों के द्वारा जो है कालीबंगा का उत्खनन जो है वो किया गया था। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के होते थे। लेकिन ये कालीबंगा एक ऐसी जगह थी यहाँ पे जो मकान मिले हुए थे उन मकानों की अगर हम बात करते हैं तो वो कच्ची ईंटों के होते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग मकानों में जो किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो हम जो है वो कालीबंगा में जो है वो हम कह सकते हैं। और कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन ये किसने कहा था? तो एक थे दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने इसको जो है वो हम कहें कि सिंधु की तीसरी जो है वो राजधानी कहा था। और तीसरी राजधानी जो है किस नगर को कहा जाता है? तो वो कालीबंगा है। और इसको जो जिस बंदे ने कहा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो है वो हमें दशरथ शर्मा मिलता है। पूछा जा सकता है खोज कब हुई? 53 में। खोज किसने की थी? अमलानंद ने। कच्ची ईंटों के मकान कहाँ होते थे? कालीबंगा में। और यहाँ जो है इसको सिंधु की तीसरी राजधानी किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? तो हम कह सकते हैं कि वो विद्वान जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दशरथ शर्मा जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी। यहाँ की अगर हम बात करते हैं जो अवशेष मिले तो यहाँ पे हमें जो है बेलनाकार मोहरें मिली थी। बेलनाकार कह सकते हैं कि यहाँ से हमें मोहरें मिली। नंबर 2, हमें यहाँ पे ऊंट की हड्डियाँ मिली। ऊंट की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हमें अग्नि कुंड मिले थे। और मैंने कहा जहाँ जहाँ अग्नि कुंड हैं वहाँ वहाँ युगम समाधियाँ मिलेंगी, यानी कि अग्नि कुंड युगम समाधियाँ जो है वो यहाँ से जो है वो हमें प्राप्त हुई थी। फिर यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले थे। बच्चे की जो खोपड़ी थी इसमें 6 छेद जो है वो मिले थे। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें जुते हुए जो है वो हम कहें कि खेत मिले थे और दोहरी जुताई वाले होते थे। जुते हुए खेत दोहरी जुताई वाले, ठीक है, यानी कि इस प्रकार भी जोते जाते थे और इस प्रकार भी जो है वो हम कहें जोते जाते थे। एक
पाड़ा दूर होता था, एक पाड़ा नजदीक होता था। दूर के पाड़े पे सरसों बोई जाती थी, नजदीक के पाड़े पे जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है चना जो है वो बोया जाता था। इस प्रकार जुते हुए खेत जो है वो हमें यहाँ से जो है वो हम कहें कि जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जुते हुए खेत मिल गए, बच्चे की खोपड़ी के अंदर छेद मिल गया और यहाँ से हमें लकड़ी की नालियाँ मिली। लकड़ी की जो है वो हम कहें कि नालियाँ मिली थी। लकड़ी की नालियाँ पूरे विश्व में अगर कहीं से प्राप्त हुई थी तो वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त हुई थी। फिर हम कह सकते हैं मकान कच्ची ईंटों के थे, लेकिन जो यहाँ फर्श बनता था वो अलंकृत ईंटों का होता था। अलंकृत जो है वो हम कहें कि ईंटों का जो है वो फर्श यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमें जो है दिखाई देता है। अलंकृत ईंटों का फर्श जो है वो यहाँ दिखता है। छत के अंदर बल्लियों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो छत बनाई जाती थी उसमें बल्लियां जो है वो डाली जाती थी। यहाँ पे हमें भूकंप के साक्ष्य मिले थे। भूकंप के जो है वो हम कह सकते हैं कि साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो भी हमें कहाँ से मिले थे? कालीबंगा में, क्योंकि कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है घरों में जो है दरारें जो है वो प्राप्त हुई थी। कालीबंगा में कोई भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कभी पूछा जाए कि मातृ देवी की मूर्ति मिली थी तो नहीं मिली थी, ये हमें जो है वो पता होना चाहिए। मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली थी और वो कहाँ नहीं मिली थी? कालीबंगा में। हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई थी। हाथी दांत की कंघी यहाँ से प्राप्त हुई थी। यहाँ पे जो है चिरायु आकार की जो है कब्रें जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त हुई थी। ये स्थल जो है वो कालीबंगा जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। कालीबंगा दिखता है कि कालीबंगा के बाद में अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो अगला स्थान हमें दिखता है बनवाली। बनवाली की अगर हम चर्चा करते हैं तो बनवाली की खोज जो है वो 1973 में की गई थी। 1973 में जिस बंदे ने खोज की थी उसी का नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह जो है वो बिष्ट जो है वो हमें यहाँ पे जो है मिलते हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी जो है वो खोज की गई थी। ये जो है रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में है। पूछा जा सकता है कहाँ है, तो जो है वो हरियाणा में जो है वो यहाँ से हमें जो है वो प्राप्त होता है। बनवाली की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी बात थी कि यहाँ पे जल निकासी का अभाव था। निकासी का क्या था? अभाव था। ये बहुत बड़ी बात थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता होने के कारण घरों में गंदा पानी निकालने की जो है उचित व्यवस्था थी। नालियां बनी होती थी। मैंने कहा पक्की नालियां ईंटों से ढकी होती थी और कालीबंगा में तो लकड़ी तक की नालियां प्राप्त हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो है घर से गंदा पानी निकालने की या जल निकासी का कोई भी प्रबंधन जो है वो हमें यहाँ से दिखाई जो है वो बनवाली में नहीं देता है। यहाँ पे हमें हल का मॉडल मिला था, मिट्टी का हल। हल का जो है वो हम कहें कि क्या मिला था, तो यहाँ पे जो है वो मॉडल हमें जो है वो प्राप्त हुआ था। फिर यहाँ हम कह सकते हैं जौ के अवशेष मिले थे। जौ के जो है वो अवशेष हमें जो है वो प्राप्त हुए थे और जौ के अवशेष जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो यहीं से जो है वो प्राप्त हुए थे। जौ के अवशेष मिले थे। 4 नंबर पे हम कह सकते हैं तिल व सरसों के ढेर मिले। तिल व सरसों के जो है वो ढेर मिले थे। यहाँ से हमें तांबे के वाणाग्र मिले थे। तांबे के वाणाग्र जो है वो हम कहें कि यहाँ से जो है वो हमें जो है वो प्राप्त हुए थे। और बनवाली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है एक ऐसी आकृति मिली थी जिसको धावन पात्र कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? धावन पात्र। तो हम कहें कि धावन पात्र वॉश बेसिन जो है 6 नंबर पे आप रख सकते हैं कि धावन पात्र कहाँ से मिला था, तो धावन पात्र भी जो है वो हमें जो है वो यहाँ से जो है वो प्राप्त हुआ था। वैसे भी बनवाली को समर्धों का
जगह कहते हैं। समृद्ध लोगों की जो है वो जगह कहा जाता था, धनी लोगों की जगह जो है वो कहा जाता था। जौहरी के मकान यहाँ से हमें जो है वो मिले थे, वो भी हमें कहाँ से सब चीज़ें मिलती हैं, तो बनवाली से। बनवाली से या तो वो हमसे पूछेगा खोजकर्ता, ये पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जल निकासी का अभाव था कहाँ पे, बनवाली में। हल का मॉडल सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया था कि हल का मॉडल कहाँ से मिला था, तो वो हमें पता होना चाहिए। और अब जो है इंपॉर्टेंट है धावन पात्र वॉश फैशन कहाँ से मिला था, तो वो हमें यहीं से जो है वो प्राप्त होता है। इसी को समृद्ध लोगों की नगरी जो है वो कहा जाता है। समृद्ध लोगों का जो है वो हम कहें कि नगर जो है वो कहा जाता है। ये चीज़ें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक ऐसी आकृति मिली थी जिसकी आकृति मंदिर जैसी है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति तो होती थी लेकिन मंदिर नहीं होते थे। जॉन मार्शल ने कहा था कि मंदिर शायद लकड़ी के होते होंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली थी जिसकी आकृति जो है वो मंदिर जैसी जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी इतिहास इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का मंदिर ही था। आगे जो है वो हम बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगला स्थान हमें मिलता है सुरकोटरा। सुरकोटरा, ठीक है। सुरकोटरा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी गुजरात में है। गुजरात, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी का जो है वो क्षेत्र हमें जो है वो मिलता है। इसकी खोज 1960 में की गई थी और इसकी खोज की थी यज्ञपति जोशी ने। जगपति जोशी के द्वारा जो है वो हम कहें कि इसकी जो है वो खोज की गई थी 1960 में। यहाँ अगर हम सुरकोटरा की बात करते हैं तो ये हड़प्पा का पत्तन नगर दिखता है। हड़प्पा का जो है यहाँ से पतन जो है वो दिखने लगा था, ठीक है। ये चीज जो है वो हमें जो है वो दिखती है। हड़प्पा का पतन को जो है वो दर्शाता है। यहाँ हम कहें कि क्या क्या चीजें मिली थी, तो यहाँ हमें घोड़े के अस्थि पिंजर मिले थे, यानी कि घोड़े की अस्थियां मिली थी। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो घोड़े की अस्थियां जो है वो यहाँ से प्राप्त हुई थी। लेकिन याद रखना कि जो इतिहास है वो यही मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे और यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां जो है वो प्राप्त हुई थी। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि यहाँ घोड़े की हड्डियां मिली थी। यहाँ पे कलश युक्त कब्रगाह मिले थे, यानी कि कलश युक्त जो है शवाधान मिले थे। शवधान जो है वो हमें यहाँ पे मिले थे। ये भी हम जो है कह सकते हैं 4 कलश युक्त शवाधान के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले थे, तो यहीं से मिले थे। यहाँ हम कह सकते हैं तराजू का पलड़ा मिला था। तराजू का जो है वो पलड़ा जो है वो मिला था। देखो चक्की के पार्ट जो है लोथल में मिले थे, लेकिन तराजू नहीं मिला था वहाँ। तराजू का पलड़ा हम कहें कि हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो हम कहेंगे कि तराजू का जो पलड़ा हमें मिला था वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें यहीं से जो है वो प्राप्त हुआ था। लेकिन एक चीज हम और इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल का साक्ष्य भी यहीं से उपलब्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉपिंग मॉल का साक्ष्य कहां से उपलब्ध हुआ था, तो हम कह सकते हैं शॉपिंग मॉल का साक्ष्य भी जो है वो हमें यहां से जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला स्थान हमें मिलता है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में, अहमदाबाद का क्षेत्र, ठीक है। रंगपुर जो है वो हमें मिलती है। 1931 में इसकी खोज की गई थी और इसकी जो खोज करता था उसका नाम था MS वत्स।
MS वर्ष के द्वारा जो है इसकी हम कहें कि क्या कर दी गई थी, खोज। पूछेगा नहीं हमसे, क्योंकि इतना जो है वो हमें वो दिखता नहीं है। अब यहाँ गुजरात में दो नगर मिलते हैं, एक तो मिलता है रंगपुर और एक हमें मिलता है प्रभास पट्टन। इन दोनों नगरों को सिंधु घाटी सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है। कभी हमसे पूछा जाए किन नगरों को सिंधु घाटी सभ्यता का औरस पुत्र कहते हैं, तो हम कहें कि रंगपुर और जो प्रभास पट्टन है, जिसको सोमनाथ भी कहा जाता है, इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो हम कहें कि क्या कहते हैं, औरस पुत्र कहते हैं। यहाँ पे कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला था, कच्ची ईंटों का जो है वो दुर्ग मिला था। वैसे दुर्ग पक्की ईंटों के ही होते थे, चंदहुंदड़ों में कोई दुर्ग मिला ही नहीं था। कालीबंगा में मकान जो है वो कच्ची ईंटों के होते थे, लेकिन यहाँ कच्ची ईंटों का जो है वो हमें जो है वो दुर्ग जो है वो मिलता है। वो कहाँ मिलता है, तो वो हमें जो है वो रंगपुर में जो है वो मिलता है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की तरफ दर्शाने वाले नगर जो है वो मिलते हैं। इसके बाद हमें मिलता है रोजड़ी, रोजदी है, रोजदी की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में है, क्योंकि आज़ादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज़्यादातर नगर खोजे गए थे या ज़्यादातर नगर जो हमें प्राप्त हुए हैं, वो हमारे भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से ही जो है वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यह है भादर नदी के किनारे है, भादर नदी के तट पर जो है वो हम कहें रोजदी है, और यहाँ पे हमें हाथी के जो है अवशेष प्राप्त होते हैं। हाथी के जो है वो हम कहें कि अवशेष जो है वो मिले थे, वो कहाँ से मिले थे, तो वो हमें जो है वो रोजदी से जो है वो प्राप्त हुए थे। बस ये जो है आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो हम कहें अगला स्थान मिलता है कुनाल। कुनाल कहाँ है, तो हरियाणा में है। यहाँ कोई बड़ी चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस कुनाल में हमें जो है चांदी के मुकुट मिले थे। चांदी के जो है वो हमें क्या मिले थे, तो मुकुट जो है वो हम कहें कि यहाँ से हमें जो है वो प्राप्त हुए थे। तो चांदी के मुकुट हमें कहाँ से मिले थे, तो हम कहेंगे कि चांदी के मुकुट जो है वो कुनाल से जो है वो हमें मिले थे। कुनाल की खोज जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ही जो है वो की गई थी। ये तथ्य भी हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होता है। मांडा मैंने आपको बताया था शुरू में, मांडा कहाँ है, तो मांडा जो है वो हम कहें कि हमें मिलता है कश्मीर में। कश्मीर में जो है वो मांडा मिलता है। किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। खोज किसने की थी, तो यज्ञपति जोशी और इसके साथ में जो है मधुबाला थी। मधुबाला और यज्ञपति जोशी ने जो है मांडा की खोज की थी। ये बिल्कुल जो है ऊपरी स्थल जो है वो हमें प्राप्त होता है। ये हमें जो है ऊपरी स्थल जो है वो प्राप्त होता है। ये चीज़ें हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होती हैं। इसके बाद में एक जगह मिलती है रोपड़। रोपड़ की बात करें तो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे जो है वो हम कहें कि रोपड़ जो है वो मिलता है। रोपड़ की खोज करता यज्ञदत्त शर्मा था। यज्ञदत्त शर्मा जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। यज्ञदत्त शर्मा को जो है वो आप जो है वो याद रखिएगा कि यज्ञदत्त शर्मा जो है वो यहाँ पे मिले थे और यज्ञदत्त शर्मा ने ही इसकी जो है वो खोज की थी। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है वो हमें कहाँ से मिला था, तो कहाँ दफनाते थे ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में? एक ही स्थल ऐसा था, वो कौन सा था, तो वो हमें जो है वो रोपड़ मिलता है। और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो भी कौन सा था, तो वो भी हमें रोपड़ ही जो है वो प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली क्लास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बचे हुए स्थलों का अध्ययन और बची हुई जानकारी जो है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।